10वीं सदी ईस्वी के बाद से वो नफरत का धारा सलीबी जंगों की शक्ल में आलम इस्लाम पर टूट पड़ा। और उसके बाद हाल ही में जो फतह इन्होंने हासिल की, नोट कर लीजिए कि जहां तक प्रोटेस्टेंट मजहब का ताल्लुक है वो तो पहले से इनकी जेब में था। ये वेस्ट का लफ्ज आपने पढ़ा होगा और अखबारात में आता रहा। खलीज की जंग के दौरान वेस्ट एक तो कहते हैं ये भीड़ जो काट जाती है, मुंह सूज जाता है, एक वेस्ट मुखफ़्फ़फ़ है। व्हाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट्स, सबसे पहले यहूद ने उन्हें शिकार किया, अपना आलाकार बनाया। यही वजह है, आपको मालूम है 1917 में अंग्रेजों के जरिए से उन्हें यह इजाजत मिली कि फिलिस्तीन में जमीनें भी खरीद सकते हैं, जायदादें भी खरीद सकते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन, इंग्लिस्तान का वजीर खारजा था जिसने कि ये इजाजत दिलवाई है। वरना यह कि खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम रही है, खलीफा उस्मानी तुर्क खलीफा ने इजाजत नहीं दी, इसलिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, यह भी अब तारीख की एक हकीकत बयान कर रहा हूं जो शायद बहुत से हजरात के इल्म में न हो, कि जब यरूशलेम के ईसाइयों ने सरेंडर किया है यरूशलेम, हजरत उमर आए हैं, तशरीफ लाए हैं मदीना मुनव्वरा से चार्ज लेने के लिए। उस वक्त जो ट्रीटी लिखी गई है, जो मुआहदा हुआ है, उसमें वहां के यहूदियों, यहाँ के ईसाइयों ने तय कराया था कि यहां आप यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे। यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, अपने मकामात मुक़द्दसा को आकर देख सकता है, यहां आबाद नहीं हो सकता। और ये कौन शर्त रख रहा है? ईसाई। उस वक्त तक ईसाइयों की दुश्मनी यहूदियों के साथ इस दर्जे में थी। और यही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो शर्त थी कि सलातीन उस्मानिया, खुलफाए उस्मानिया ने भी, हालांकि यहूदियों ने बड़ी से बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान को यूं समझिए कि सीमो जर से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उनका कि जो फैसला हजरत उमर कर गए थे, जो कमिटमेंट रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी है, मैं उससे सरे मुंह इनहराफ नहीं कर सकता। असल में उसी की तो सदा है जो फ्री मेसनरी के जरिए से खिलाफत का खात्मा कराया गया, कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर खिलाफत खत्म न होती और अगर कहीं जिहाद का ऐलान खलीफा उस्मानी की तरफ से हो गया होता, तो ये कही थी बात जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब ये असीरी में थे माल्टा में, तो वहां का अंग्रेज कमांडेंट, उसने चूंकि वो कुछ मुरीद हो गया था या कम से कम अकीदतमंद हो गया था, एक रोज हजरत शेखुल हिंद ने उनसे सवाल किया उस शख्स से कि आप लोग हमारी खिलाफत के पीछे क्यों पड़े हुए? ये तो बीमार, तुम खुद कहते हो, यूरोप का मर्दे बीमार तुर्की, आपको क्या डर है इससे? आप क्यों इस बेचारी खिलाफत के दर पे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया था, मौलाना इतने भोलपन के साथ बात ना कीजिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अगर कहीं खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जिहाद का ऐलान हो गया तो पूरे आलम इस्लाम से लाखों मुसलमान अपने सरों से कफन बांध कर निकल आएंगे।